हाँ, तो अभी तक हमने वेक्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी और बहुत सारी चीजें सीखी भी, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ओवरऑल अगर आइडिया बनाए तो हमने ओवरऑल अलजेब्रा सीखा है वेक्टर का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। मल्टीप्लिकेशन में भी दो पार्ट सीखे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखा। साथ साथ वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखा और वेक्टर का एक नया टाइप का फॉर्म भी देखा। एक पोलर फॉर्म तो देखा शुरुआत में ही, उसके साथ साथ हमने आईजे के फॉर्म भी देखा, जिसमें सारी चीजें करना काफी आसान हो गई थी। एडिशन को डायरेक्टली एक्स को एक्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरीके से एक्स को एक्स के साथ डायरेक्टली कर सकते थे। डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग डिटरमिनेंट बना के लिख सकते थे। इसके बाद अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, छोटा पार्ट है लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसाइजली अगर देखा जाएगा तो ये पार्ट जो है, ये आगे की फिजिक्स, जो फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम, उससे रिलेट करेगा। जैसे तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे, क्या है अगला टॉपिक हमारा? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना क्यों जरूरी है और क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने वेक्टर में हमेशा कार्टेशियन सिस्टम की बात की थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया था, इसके अलोंग वाई एक्सिस ले लिया था और बाहर के अलोंग जेड एक्सिस ले लिया। ये एक्सिस में कोई भी अगर पॉइंट कहीं भी या कोई भी पार्टिकल किसी जगह पे है, तो उसका पोजीशन दिखाना बहुत जरूरी है, पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। तो उसका पोजीशन दिखाने वाला जो वेक्टर होता है ओरिजिन से, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे आ जाओ देखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें आइडिया आई थिंक होगा, अभी तक अगर 9th 10th में ही पढ़े होगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा। उसको इन डेप्थ अच्छे से हम सीखेंगे अभी, वेक्टर में कैसे डिफाइन करते हैं और क्या रिलेशंस होते हैं, बेसिक फंडामेंटल, बहुत ही फंडामेंटल और बहुत बेसिक बात करूंगा अभी मैं। तो अभी उस बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ देखते हैं, कुछ एक डायग्राम से देखते हैं। देखो मान लो ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। ये कार्टेशियन सिस्टम में हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये 0 0 0,0,0 क्या है? ऑरिजिन। ठीक है, ये हम कौन डिफाइन करता है? हम डिफाइन करते हैं। हमने एक बार डिफाइन कर लिया। अगर मान लो कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1, x1, y1, z1, तो इसे बोल देता हूं, मान लो a पॉइंट है ये, और इसे क्या बोल देता हूं मैं? RA। क्या बोल देता हूं? RA। ठीक है, मान लो इसे बोल देता हूं मैं A पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसे क्या बोल देता हूं? A पॉइंट। ठीक, अभी दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। मान लो यहां ये चल के यहां से कैसे गया? B पे गया। B पॉइंट क्या था? यहां पे मान लो कोई B पॉइंट था, उसका कोऑर्डिनेट क्या था? x2, y2, z2। क्या था कोऑर्डिनेट? x2, y2, z2। ठीक, अब देखो इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आरए को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और आरबी को क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो अगर सोचो x1 चला है x एक्सिस में, y1 चला है y एक्सिस में और z1 चला है z एक्सिस में, तो आरए की वैल्यू क्या होगी बताओ? तुम बता सकते हो, अभी हमने सीखा है रिसेंटली, हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है कि आईजे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चीजें अगर आरए देखी जाए तो बड़े आसानी समझ में आ सकता है। अब मान लो ए से बी गया हूं मैं, ए से बी गया हूं मैं, किसी भी पाथ से गया हूं, हो सकता है मैं किसी भी पाथ से गया हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहलाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे कहलाएगा? इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा क्या जी? हो सकता है मैंने कैसे भी पाथ लिया, ऐसे गया हूं मैं, हो सकता है मैं ऐसे गया हूं, किसी भी पाथ से जाऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहलाएगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा? देखो अब हम अगर मान लो आरए, आरबी और एस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो आरए क्या लिखा जाएगा? देखो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये तो बड़ा अच्छे से सीखा हमने। x एक्सिस में कितना चला था? x1, y एक्सिस में कितना चला था? y1 एंड z एक्सिस में कितना चला था? z1। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन पोजीशन वेक्टर एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो एकदम क्लियर हो गया, अगर कोऑर्डिनेट किसी भी चीज का पता है, किसी भी पॉइंट का पता है, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट समझ लो, मैं ओरिजिन पे बैठ गया, वहां पे पॉइंट है x एक्सिस में, y एक्सिस में, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये जो एरो दिखाने वाला वेक्टर हुआ ना, उसे ही कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखो बी पॉइंट को दिखाने वाला क्या हो जाएगा? x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k। ठीक, अब इसको देखो गौर से, तो ये क्या दिख रहा है? s क्या दिख रहा है? s अगर गौर से देखो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन याद करो, तो ये क्या दिख रहा है? सब्ट्रैक्शन दिख रहा है ना, आरबी माइनस आरए दिख रहा है ना। s क्या दिख रहा है? s दिख रहा है मुझे आरबी माइनस आरए। क्या दिख रहा है? आरबी माइनस आरए दिख रहा है। मतलब s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन। ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोजीशन तो डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इसको इंडिविजुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने सीखा आईजेके में,
तो आरबी माइनस आर ए करने के लिए x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 ए कैप। ठीक है, बड़े आसानी से आ गई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर दो पोजीशन वेक्टर पता है, एक पोजीशन दूसरे पोजीशन जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, इस तरीके से लिख लेंगे। अब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखना जरूरी है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या? ये कभी कभी हो सकता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, सिर्फ हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो हम कैसे करेंगे बताओ? तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है x का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का। सिंपल, बहुत आसान, एकदम क्लियर। ठीक, अभी यहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात तो हो गई, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया मुझे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया मुझे। ठीक, इसके साथ वेलोसिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। अभी हम इंस्टेंटेनियस पे नहीं जा रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे मैं नहीं जा रहा हूं। अभी जो भी बात बोलूंगा वो किसके बारे में बोलूंगा, अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसी के बारे में बात करूंगा। 9th 10th में क्या पढ़ा है हमने, मोस्टली एवरेज वेलोसिटी की बात की है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में भी डिफरेंस होता है, क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस, क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये हम जब रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल्ड में उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगी। अभी उसी के बारे में बात करूं जो ऑलरेडी तुम 9th 10th में कहीं ना कहीं पढ़ रखे हो, क्योंकि फाउंडेशन चैप्टर है, इनिशियल चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जो कि आगे के फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी चीजें मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं जो ऑलरेडी तुमने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो याद रखना किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी के। जो बच्चे जानते हैं वो भी मान के बैठे, जो नहीं जानते हैं वो भी मान के बैठे कि अभी मैं किसके बारे में बात करूंगा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा। तो आ जाओ, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना तो सब जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट जब भी लगाते तो क्या करते बेटा, टाइम से डिवाइड मारते ना, टाइम से डिवाइड मार दिया, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी हमने इस्तेमाल किया डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। वेक्टर में भी ये इस्तेमाल डायरेक्टली बड़े अच्छे से किया जा सकता है। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है सबको। अभी अगर सोचूं मैं इस एस को आरबी आर एल पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो आरबी माइनस आर ए क्या हो जाएगा बेटा, वीटी हो जाएगा। आरबी माइनस आर ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। और फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, आरबी इज इक्वल टू आर ए प्लस वीटी। मतलब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दे दे और टाइम बता दे तो मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं और वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर इसका अदरवाइज मुझे दे दे इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम, तो भी क्या मैं फाइनल पोजीशन निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं? ये एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल पोजीशन है और टाइम है। अगर गिवन है तो मैं कोई सा भी फाइनल पोजीशन निकाल सकता हूं। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, आरबी, इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, आर ए, और वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही फंडामेंटल है। इससे हम आगे के चैप्टर्स को रिलेट करेंगे, बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। यहाँ पे आइडिया रखना है, ये जरूरी नहीं है कि ये पाथ यही हो, पाथ कुछ भी हो सकता है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन निकाला, डिवाइड बाय टाइम किया, वेलोसिटी आ गया। उधर से हम और चीजें क्या कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड टाइम इज। ठीक है, इस कंसेप्ट को देख के एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, लेकिन अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, क्या बोलता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में ए से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है और वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। ठीक है, मुझे आर ए और आरबी दे रखा है। आर ए कितना दिया बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आरबी क्या दिया बेटा, 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसमें, ऑल्सो फाइंड द पोजिशन वेक्टर 2 सेकेंड्स आफ्टर इट क्रॉसेस पोजिशन बी। बी को क्रॉस करने के 2 सेकंड बाद, ए से बी 2 सेकंड में गया, उसके बाद और 2 सेकंड क्रॉस करने के बाद पोजीशन क्या होगा। तो आ जाओ अच्छे से निकालते हैं। उसे मान लो बोल देते हैं सी पोजीशन, ये जो पोजीशन होगा वो सी पोजीशन। पहले देख लेते हैं पहले पार्ट का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने क्या बोला था बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आरबी माइनस आर ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 6i कैप माइनस 7j कैप
प्लस 12 के कैप। ठीक है, ये हो गया आरबी माइनस आर ए क्या हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 आई कैप माइनस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 10 जे कैप, है कि नहीं, माइनस 10 जे कैप हो जाएगा। अभी मेरे पास देखा जाए तो के कैप में देखेंगे 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज प्लस 8, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना आ गया 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 8 के कैप। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ और क्या आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन यहां क्या हो जाएगा टाइम की जगह पे क्या लिख लिया जाए, टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड में आया ना, 2 सेकंड में बोला है तो 2 से काट देंगे ऊपर नीचे कितना हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा 4/2 2 आई कैप माइनस 10/2 माइनस 5 जे कैप और प्लस 8/2 दैट इज 4 के कैप। दो आंसर आ गए हमारे, एक आंसर और दूसरा आंसर, लेकिन स्टिल एक पार्ट बाकी है अभी हमारा। देखो ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर 2 सेकंड्स आफ्टर इट क्रॉसेस द पोजीशन बी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो पहला पार्ट बोल रहा था फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाला फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल माइनस। वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाल रखा था डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो सेकंड वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है, अभी बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द, ये याद रखना, ये बात याद रखना 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका इस्तेमाल पड़ेगा थर्ड पार्ट करने के लिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर 2 सेकंड आफ्टर इट क्रॉसेस पोजीशन बी। आ जाओ देखते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास क्या था 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये था ना, देखो चेक कर लेते हैं 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो मान लो इस पोजीशन को, जो पोजीशन है तीसरा पोजीशन है, उसे पोजीशन वेक्टर को आरसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आरसी, क्या हो जाएगा मेरा आरसी। तो आरसी क्या हो जाएगा बेटा, आरसी कैन बी रिटन एज आरबी प्लस वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लिख सकते हैं ना, हमने इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला देखा लिखा है। तो आरसी कैन बी रिटन एज वी आरबी प्लस वीटी। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आरसी एज व्हाट इज अवर आरबी, आरबी हमारा क्या था बेटा लिखा हुआ है 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप, 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये आरसी हो गया, आरबी हो गया मेरा। प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी वेक्टर क्या है मेरा 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 2। हाँ, तो जो इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, लेकिन वो एक अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, अच्छे समझ के क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में ए से बी जा रहा है और ए और बी का पोजीशन वेक्टर इज गिवन, आर ए इज गिवन 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड आरबी इज गिवन एज 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप। साथ ही बोल रखा है ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर 2 सेकंड आफ्टर इट क्रॉसेस पोजीशन बी। 3 पार्ट है, पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, कितने पार्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना और तीसरा पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेट्स से इट एज आरसी। ठीक है, इसे बोल देते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोल देते हैं आरसी बोल देते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, आरबी माइनस आर ए, आरबी माइनस आर ए, क्या हो जाएगा आरबी माइनस आर ए 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। नाउ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, 6 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना होगा बेटा 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस माइनस हो जाएगा ना 3, तो कितना हो जाएगा एडिशन हो जाएगा माइनस 10 जे कैप। ठीक है, और साथ ही 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा
8 k cap. This will be our displacement. Now for velocity vector, what we can do is, velocity vector is defined as displacement vector upon time. Displacement vector upon time. तो velocity vector कैसे लिखा जाएगा? Displacement vector कितना है मेरा? 4 i cap minus 10 j cap plus 4 k cap, sorry 8 k cap अपॉन टाइम कितना है बेटा? 2 सेकंड में पार किया. यहाँ क्या बोला है? 2 सेकंड में. ए से बी कितने जा रहा है? 2 सेकंड में. तो वी कैन डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म and we can finally get 2 i cap minus 5 j cap plus 4 k cap. ठीक है, ये आ गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर और ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट. दो पार्ट तो हो गया हमारा. देखो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या किया हमने? चेंज इन पोजीशन कर दिया, सिंपल. और वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या कर दिया हमने? चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सिंपल, बहुत ही आसान. वेलोसिटी आ गया 2 i cap minus 5 j cap plus 4 k cap. लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द पोजिशन वेक्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेस पोजिशन बी. बी के बाद ए से बी चला, बी से अब 2 सेकंड बाद किस पोजीशन में पहुंचेगा, ये निकालने बोल रहा है. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. तो ये हमने क्या बोला था? इस पोजीशन वेक्टर को क्या बोला हमने? मान लो इस पोजीशन वेक्टर को आरसी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरसी बोलते हैं. तो आरसी क्या बोल सकते हैं बेटा? आरबी के बाद बोल रहा है ना, तो आरबी प्लस वी इंटू आरबी प्लस वी इंटू टी. तो आरसी देख लो. आरबी क्या था मेरा? आरबी गिवन है 6 i cap माइनस 7 j cap प्लस 12 k cap प्लस वेलोसिटी वेक्टर क्या था? देख लो 2 i cap माइनस 5 j cap प्लस 4 k cap. 2 i cap माइनस 5 j cap प्लस 4 k cap है ना. इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स. तो व्हाट वी कैन डू हियर इज 6 i cap माइनस 7 j cap प्लस 12 k cap प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 i cap. 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 j cap. 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 k cap. अब इन दोनों का एडिशन करना है. इन दोनों का क्या करना है? मुझे एडिशन करना है. 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? आरसी मेरा फाइनल आ जाएगा 6 प्लस 4 i cap. 6 plus 4 is 10 i cap. And again minus 7 minus 10. Minus 7 minus 10 will be minus 17 j cap. And 12 plus 8 कितना हो जाएगा? 20. This will be our final position जो 2 सेकंड बाद. Understood?